यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? तो देखिए ऑप्शन ए में करें यानी कि जॉयस्टिक, बी में है प्लांटर, सी में है यानी कि कोडर और डी में है प्रिंटर। तो दोस्तों यानी कि इनपुट वाला हमको बताना है, ठीक है, इनपुट क्या है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो राइट आंसर जो होगा वो यानी कि जॉयस्टिक है। क्या है? जॉयस्टिक। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है माउस का क्लिक लॉक गुण। ऑप्शन ए में इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, बी पढ़ लेते हैं। यानी कि आइटमों को क्लिक करने से रोकने की अनुमति देता है। बी में है आइटमों के लिए यानी कि पासवर्ड सेट करने की अनुमति देता है। सी में यानी कि माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर यही होगा। माउस का मुख्य कार्य है जो बिना खींचे हुए यानी कि कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी। अब चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए में फ्लैट बेड, बी में है यानी कि सीट कोड, सी में है यानी कि हेड हेल्ड और डी में है यानी कि ड्रम। तो कौन सा प्रकार जो है नहीं होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ड्रम जो होता है, ठीक है, ड्रम जो होता है, ठीक है, ड्रम ये स्कैनर का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है माइक्रोफोन डैश डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। तो यानी कि माइक्रोफोन दोस्तों यानी कि इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? यानी कि इनपुट होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? इनपुट। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन ए में है यानी कि ट्रैक बॉल, ठीक है, बी में है प्लांटर, सी में है यानी कि लाइन पेन और डी में है चुंबकीय स्कैनर। स्कैनर भी इनपुट होता है, ट्रैक बॉल भी इनपुट है, लाइट पेन भी इनपुट है, लेकिन प्लांटर जो है दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि पैरेलल पोर्ट सामान्यतः डैश को कनेक्ट करने हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में है यानी कि मॉडेम, बी में है स्कैनर, सी में है प्रिंटर, डी में यानी कि सीडी राइट। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि मॉडेम होता है। ठीक है, मॉडेम होता है। ऑप्शन किस में दिया है? मॉडेम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को डैश कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसके संयोजन को जो कहते हैं वो यानी कि टर्मिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्मिनल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में है? टर्मिनल। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है, राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का यानी कि किसी भी संख्या के वर्णों का मिलान करने के लिए वाइड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए में दिया यानी कि हाइपरसाइन, बी में है यानी कि एम्परसैंड का चिन्ह, सी में है यानी कि एस्टेरिस्क का चिन्ह और डी में यानी कि डॉलर का चिन्ह। तो दोस्तों ये जो यानी कि साइन होता है वो यानी कि एस्टेरिस्क का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि किसी कंप्यूटर में सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन होता है? तो अगर सामान्य की बात किया जाए, ठीक है, यानी कि सामान्य, तो सामान्य इनपुट डिवाइस दोस्तों यानी कि कीबोर्ड होता है। क्या होता है? कीबोर्ड होता है। ऑप्शन किस में दिया है? कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि शब्द और संख्या डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। ठीक है भाई। बी में है यानी कि आपके कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए, नई कुंजी बनाने के लिए, ये भी करते हैं। सी में है कंप्यूटर खोलने के लिए, इसका भी कार्य है। तीन में से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कीबोर्ड का सारा काम है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? तो दोस्तों यानी कि प्लांटर जो दिया हुआ है ये आउटपुट युक्ति नहीं है। सॉरी दोस्तों, यानी कि आउटपुट वाला नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है कीबोर्ड, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, यानी कि कीबोर्ड जो दिया हुआ है ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा। लेकिन मॉनिटर भी यानी कि आपको आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लांटर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण है। तो दोस्तों ये सब जो उदाहरण है ये पॉइंटिंग डिवाइस का है। ठीक है, ये सब पॉइंटिंग डिवाइसेस का उदाहरण है। किसका? पॉइंटिंग डिवाइसेस का। तो ऑप्शन किस में दिया है?
ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है तो वो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि मेमोरी में जो स्टोर करता है उसको यानी कि स्कैनर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्कैनर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? स्कैनर। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि MICR निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है या इसका फुल रूप पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, बी में है मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, सी में है मैग्नेटिक इंक कैशिंग रिकॉग्निशन, डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए, यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि OMR का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि OMR का जो पूर्ण रूप होता है वो यानी कि ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है। तो दोस्तों यानी कि किसी प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन मापते हैं वो डॉट, ठीक है, प्रति इंच में मापा जाता है। ऐसा ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए में दिया है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ये सारा क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनपुट एंड आउटपुट का यानी कि सारा प्रश्न समाप्त हुआ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता था और इस बार आने की संभावना है। अब नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के सभी MCQ को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इससे और भयानक क्वेश्चन है जो इस बार आने की संभावना है। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सॉफ्टवेयर का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर का आज का सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि CAD का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि CAD का जो पूर्ण रूप होता है यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड यानी कि डिजाइन होता है। ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन ए में कंप्यूटर एकेडमी डिजाइन, तो नहीं होता है। कंप्यूटर एडेड यानी कि डेवलपर, ये भी नहीं होता है। सी में है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, और डी में है कंप्यूटर एकेडमी डेवलपर, ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, एक माध्यमिक विंडो है जो यानी कि उपयोगकर्ताओं को एक कमांड करने की अनुमति देती है, उपयोगकर्ताओं से एक प्रश्न पूछती है या उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, ये हमको यानी कि जवाब देना है। तो दोस्तों उसको जो यानी कि कहा जाता है वो यानी कि डायलॉग बॉक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? डायलॉग बॉक्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दिया है डायलॉग बॉक्स? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का आगामी प्रश्न है, यानी कि यदि आप एक विंडो को बंद किए बिना और अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं तो डैश पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यानी कि अगर ऐसे ही निकलेंगे तो मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मिनिमाइज बटन पे यानी कि क्लिक करना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है मिनिमाइज बटन, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि वर्तमान में न दिख रही जानकारी देखने के लिए विंडो की सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो चीज़ नहीं दिख रहा है तो उसको यानी कि दिखाने के लिए यानी कि स्क्रॉल बार का उपयोग करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल बार का उपयोग करने से वो दिख जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है? स्क्रॉल बार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, जब किसी विंडो के यानी कि मिनिमाइज बटन पर क्लिक किया जाता है तो क्या होता है। तो ऑप्शन ए में यानी कि विंडो बंद हो जाता है, बी में है विंडो क्षैतिज रूप में से उल्टी हो जाती है, सी में है विंडो डेस्कटॉप से गायब हो जाती है और एक डायलॉग बॉक्स पर एक बटन के रूप में दिखाई देता है। एकदम राइट सही है दोस्त। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, किसी एप्लीकेशन विंडो में डैश एक बटन होता है जिसे आप बाईं या दाईं ओर खींचकर सेटिंग मान को क्रमशः घटा या बढ़ा सकते हैं।
तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि उसको जो कहा जाता है वो स्लाइडर कहा जाता है, ठीक है, स्लाइडर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, स्लाइडर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, एक डैश सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो यानी कि वेब ब्राउजर में एक एड ऑन के रूप में कार्य करता है और ब्राउजर को अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करता है। तो दोस्तों यानी कि ब्राउजर का जो यानी कि अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करता है वो यानी कि प्लगइन है। क्या है, यानी कि प्लगइन है। तो ऑप्शन किस में दिया है, प्लगइन, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी कि संपीड़ित सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों यानी कि संपीड़ित सॉफ्टवेयर जो होता है यानी कि विनजिप होता है। क्या होता है, विनजिप। ऑप्शन किस में दिया है, विनजिप, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि विंडोज में यदि किसी यानी कि चिन्ह पर थोड़ा घुमावदार तीर है तो यह डैश को दर्शाता है। दोस्तों अगर घुमावदार तीर रहता है तो वो जो दर्शाता है वो शॉर्टकट आइकन दर्शाता है, ठीक है, शॉर्टकट आइकन दर्शाता है। ऑप्शन किस में दिया है, शॉर्टकट आइकन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, गलत वाला को पहचानना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है, यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन यानी कि गलत है वो पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन ए में हुई जिप फाइल स्पेड फाइल होती है। बी में है एक फाइल के नाम से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। यही तो सरासर गलती है। क्यों नहीं होगा दोस्त, एक फाइल के नाम से अलग अलग कैरेक्टर क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है, यानी कि यह हाई लेवल लैंग्वेज में अनुभवी प्रोग्राम द्वारा डिजाइन और विकसित किया जाता है। बी में है यह कंप्यूटर और उसके जो है यानी कि अंतर्निहित कार्य और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार बदल सकता है। सी में है यह कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम को संचालन में लाने के लिए कार्यक्रमों का एक संग्रह है। डी में है यानी कि इसमें आईसी, डायोड, ट्रांजिस्टर, क्रिस्टल बोर्ड, इंसुलेटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। तो गलत वाला पहचानना था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो अगर उपयोगिता सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि ये जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि क्या दिया है, यानी कि डिस्क रिफ्रेगमेंटर, ये जो है यानी कि उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है आज का, निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए में यानी कि विंडोज, सी में लिनक्स, डी में यानी कि डेटाबेस प्रबंधक प्रणाली और डी में यानी कि पेरोल प्रणाली। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर होता है उसका यानी कि उसका नाम है यानी कि पेरोल प्रणाली, ठीक है, यानी कि पेरोल प्रणाली है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में यानी कि वर्चुअलाइजेशन, सी में है प्रोसेसर, डी में है सॉफ्टवेयर, डी में हार्डवेयर। तो दोस्तों इसको यानी कि सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सॉफ्टवेयर के नाम से। ऑप्शन किस में दिया है, सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मक की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों वो जो जिम्मेदार होता है उसका नाम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। वो जो जिम्मेदार होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग यानी कि सिस्टम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा।